द्वितीय प्रश्न। इन भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से 3 बातें पूछी हैं। 1. प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? 2. उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं? 3. इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है? इस प्रकार भार्गव के पूछने पर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं। यहां 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए ये धारक देवता हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत इंद्रियां और अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी में भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूप 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है, और मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर भी उन देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी ही बने रहे। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठकर इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सब के सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे, कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वह पुनः लौटकर अपने स्थान पर स्थित हो गया, तब अन्य सब भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उड़ता है, तब उसके साथ ही वहां बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं, और जब वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा इन सब वागादि देवताओं की भी हुई। यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत आदि सब इंद्रियों को और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों को भी यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। अब वे सब प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से प्राण की स्तुति करने लगे। वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ, इंद्र और वायु है, यही देव, पृथ्वी और रई भूत समुदाय है, तथा सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि शुभ कर्म और यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। इस प्रकार प्राण का महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है। हे प्राण, तू ही प्रजापति, प्राणियों का ईश्वर है। तू ही गर्भ में विचरने वाला और माता पिता के अनुरूप संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं।
तू ही अपान आदि सब प्राणों के सहित सबके शरीर में स्थित हो रहा है। हे प्राण, तू देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाला उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहली स्वधा है, अथर्वांगिरस आदि ऋषियों के द्वारा अनुभूत सत्य भी तू ही है। हे प्राण, तू सब प्रकार के तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है और तू ही सबकी भली भांति यथा योग्य रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाला वायु है तथा तू ही अग्नि, चंद्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू मेघ रूप होकर पृथ्वी लोक में सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, ऐसी आशा करती हुई आनंद से मग्न हो जाती है। हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग सब इंद्रियां और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं और तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टि वायु स्वरूप प्राण, तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझसे ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत, चक्षु आदि समस्त इंद्रियों में और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों में व्याप्त है, उसे तू कल्याणमय बना ले। अर्थात तुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है, उसे शांत कर ले और तू शरीर से उठकर बाहर न जा। यह हम लोगों की प्रार्थना है। प्रत्यक्ष दिखने वाले इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ स्वर्ग में स्थित है, वे सब के सब इस प्राण के ही अधीन हैं। यह सोचकर वे इंद्र आदि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं, हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हम लोगों को श्री अर्थात कार्य करने की शक्ति और प्रज्ञा ज्ञान प्रदान कर। इस प्रकार इस प्रकरण में भार्गव ऋषि द्वारा पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने यह बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीर को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। साथ ही इस शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 4 तत्व हैं। 10 इंद्रियां और अंतःकरण ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण हैं। अतएव प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सब इंद्रिय आदि में इसी की शक्ति उपस्थित है। इसी की शक्ति पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। इसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के आरंभ में और बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय के आरंभ में आया है। इस प्रकरण में प्राण की स्तुति का प्रसंग अधिक है।